मजदूरी करके हम घर का गुजारा करते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, रात को भी घूमते हैं, कहते हैं हम धमकियाँ लगाते हैं, गाली देते हैं कि हम मार देंगे, ऐसा करते हैं। हम डर से बाहर भी निकल नहीं सकते। शोरा बीमार है, चरपाई पे पड़ा हुआ, उसको भी पिस्टल इधर मारा है पेट पर। पुलिस को दरखास्त दी है, वो फिर हाल तक गौर ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि ये इतनी चोट नहीं है कि वो सामने आपको नजर आ रहा है और इनके कहने के मुताबिक कि पुलिस कह रही है कि इतनी चोट नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नदीम अब्बास। पाकिस्तान के अंदर इतनी लाकानूनियत है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा जुल्म होता हुआ दिखाई देता है या सुनाई देता है हर दूसरे दिन कि हर दूसरा जो शख्स है वो जिगर फटने को आता है उसका। मेरे साथ ये जो खातून आपको नज़र आ रही है, ये थाना जातली के इलाके में रहती हैं और एक हवा की बेटी हैं और इनके ऊपर भी जुल्म हुआ है। जुल्म करने वाले कौन हैं? वो इनके ससुरालिये हैं। ससुरालियों ने इनके ऊपर जुल्म किया और जुल्म किस वजह से किया? जुल्म ज़मीन की खातिर किया, जायदाद की खातिर किया। इनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ, इनके खावंद के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, इनकी बेटियों के ऊपर भी तशद्दुद हुआ। और ये जो एक दरख्वास्त है ये लेके जाती हैं थाना जातली। हायर ऑफिसर तक भी ये दरख्वास्त दे चुकी हैं, CP ऑफिस तक भी ये दरख्वास्त दे चुकी हैं। आगे क्या वकूआ है, क्यों इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनके ससुरालिये क्या कहते हैं, क्या उनकी डिमांड है, वो इन्हीं से जानते हैं। असल मेरा शोर था ना, उनका नाम मोहम्मद वहीदुल हसन है। वो उन्होंने 2 महीने अपने घर बंद में रखा हुआ था। मैं जब जाती थी लेने के लिए तो आगे से वो साहब के बेटे थे, वो हसन रुसान मुझे मारते थे। मैं फिर घर आ जाती थी। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। मेरे मासूम बच्चे मजदूरी करते थे और मेरा घर का चलता था। फिर 2 महीने के बाद जो मेरा शोर है वो अपने घर भाग कर आया है। तो थोड़ी देर हुई थी, पीछे मैं दुकान पर गई हूँ। मैंने कहा मैं दुकान से कुछ सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ, तो वो पीछे से घर में आ गए और घर के अंदर से कुंडी लगा दी। तो मेरी बच्चियों को मारना शुरू हो गए। हाँ, मेरी छोटी बच्ची थी, फरजाना नाम था उसका। उसको खींच रहा था और मुक्के हाथ मार रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा, पीट रहा था। तो इस तरह मैंने कहा नहीं। वो दूसरा तजीबुल आ गया जो साला है साहब का, तजीबुल हसन, वो आ गया। उसने मुझे इधर पिस्टल का वार इधर मुझे मारा है, उसके बैरन में। अच्छा, ये जो आपकी आंख पे निशान है क्या मारा है? जी, उसने पिस्टल का बैरन मारा इधर। अच्छा, उसने मुझे मारा है। फिर मैंने कहा छोड़ दो, मेरे बच्चों को ना मारो। कहते थे हम कत्ल कर देंगे, तो मैं नहीं छोड़ेंगे। बहुत जुल्म करते थे। ज़मीन का वजह थी कि साक ने ज़मीन जो है वो तकरीबन एक था मरबा पूरा, उसने तकरीबन 15 कमा जो है वो बेच दिया है। तो उसने कहा कि ये मेरे अब्बू ने हमें तोहफा दे गया। ये 4 भाई थे, जो बाकी वो भी हमारे नाम लगवा दो। मैंने कहा वो नाम हम नहीं लगवाएंगे। मेरे शोर को भी पीटते थे और मेरे बच्चों को भी मारते थे। तो मैं सह रही हूँ, मैं इसलिए सह रही हूँ कि मेरे बच्चे हैं, बच्चे छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं बहुत मजबूर हूँ। अभी मेरे बच्चों को भी साथ में मारते पीटते हैं। तो आप थाने गई हैं, ऊपर अफसरों तक गई, क्या कहा उन्होंने? जी, मैं तकरीबन गई हूँ उधर, जो DPO है इस उधर भी गई हूँ। वो उधर नहीं, उन्होंने दरख्वास्त लिख कर भेजी DSP के पास। तो उधर DSP मैं गई हूँ तो उन्होंने कहा कि DSP जो है वो गए हुए मैच के सिलसिले में के गए हुए हैं, तो आएंगे बात करेंगे। लेकिन उधर से भी मैं आ गई। फिर मैं थाना जातली में गई हूँ, उधर भी नहीं बना। जवान बेटियाँ मुझे लग जाती तो कुछ परवाह नहीं। मेरी बड़ी बच्ची की कपड़े भी फट गए, उन्होंने खींचा है। आप जो है कि वो इस टाइम IG पंजाब और उसके बाद जो पिंडी की इंतज़ामिया है, CPO साहब हैं, उन्हें क्या कहेंगी आप? मरियम नवाज साहिबा की बेटी हैं, खातून को रेड लाइन कहा दिया है, आप क्या कहेंगी उन्हें? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इंसाफ हो, इस पर हमें इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहती हूँ उनसे, यही मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इन जालिमों को पकड़ा जाए। इनको नहीं छोड़ना, जो जुल्म करते हैं हमसे, मेरे साथ, मेरी बच्चियों के साथ जुल्म ना हो, ये मैं चाहती हूँ। ये आपके ऊपर तशद्दुद किया गया? आपकी आंख इतनी लाल है। जी, मुझे पर ना तजीबुल हसन है, उसने पिस्टल से वार किया, इधर मुझको मारा है। और दूसरे जो लातों से बातों से बहुत उसने मुझे मारा है। मेरी बच्चियों को मेरी बच्ची को वो मैं बता नहीं सकती, वो घर पर है, मैं कहीं लेकर भी नहीं जा सकती। अब मैं कहाँ अपनी बच्चियों को लेकर जाऊँ? नाजरीन, यकीन माने, क्या कह सकते हैं कि अपने ही इतना जुल्म करते हैं भला अपनों पे। ये बहन जो है, आप देख सकते हैं इनका चेहरा किस तरह, इनके मुंह पे जख्म के निशान हैं। कानून हाथ में लेके किसी के ऊपर तशद्दुद करना, वो भी अपनी इज्जत के ऊपर। ये उनकी इज्जत है ना जी। वो कह रही है मेरे रिश्तेदार हैं। अफसोस से बाला तर, हक़ आम बाला से दरख्वास्त है कि इनकी दरख्वास्त पे कार्रवाई करते हुए मेरिट पर जो है कि वो इनको इंसाफ दिया जाए।
ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला भी तो इंसाफ देंगे। रात को भी घूमते हैं, कहते हैं हम धमकियाँ लगाते हैं, गाली देते हैं कि हम मार देंगे, ऐसा करते हैं, हम डर से बाहर भी निकल नहीं सकते। मैं भी छुप के कहीं से आई हूँ ऐसा करके, फिर कहते हैं कि नहीं बाहर निकलने देते, मार देंगे हमको। तो कहते हैं ज़मीन हमारे नाम लगवा दो, लेकिन हम नहीं लगवाना चाहते, कहते हैं कि मार दिया। अभी तो मुझे ये मसला है कि मेरा शोहर कहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। हम इतने तंग आ गए लोग। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटे। बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चियाँ बड़ी है, मजदूरी करके हम घर का गुजारा करते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं। शोहर बीमार है, चरपाई पे पड़ा हुआ, उसको भी पिस्टल इधर मारा है पेट पर। पता होता तो बंदा बच्चियों को तो पास कर देता, मुझे तो अपना दुख नहीं है। पुलिस क्या कहती है? आप थाने गई ये दरखास्त लेके, क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस को दरखास्त दी है, फिर तक गौर ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि ये इतनी चोट नहीं है, तभी तो कुछ नहीं किया। और सीपीओ के दफ्तर में भी गई हूँ। आज कितने दिन हो गए इस वाक़े को? 4 दिन हो गए इन वाक़े को, 4 दिन गुजर चुके हैं अभी। सर नाजरीन, कुछ नहीं हुआ। यकीन माने 4 दिन हो गए हैं और ये जख्म आप निशान आप देख सकते हैं, अभी तक मेडिकल नहीं इनका करवाया गया। अफसोस से वाला आ रहा है कि वो सामने आपको नजर आ रहा है और इनके कहने के मुताबिक कि पुलिस कह रही है कि इतनी चोट नहीं है। आईजी पंजाब साहब और मरियम नवाज साहिबा से हमारी भी जो है कि वो इल्तिजा है कि ये थाना जातली गुज्जर खान तहसील का थाना है, इसके अंदर इस बहन के ऊपर जुल्म हुआ है और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए। ऐसी लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए।